हे फैमिली, क्या आपको भी एक प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है जिसको किसी भी सिग्नल या इंडिकेटर की जरूरत ना पड़े? एंड क्या आप भी टेम्पररी प्रॉफिट से थक गए हैं और अब आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो का टॉपिक है 5 levels टू बिकम प्रो फॉरेक्स ट्रेडर इन 2023। 2023 में आप प्रो फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको 5 लेवल्स को अचीव करना पड़ेगा। तो ये 5 लेवल्स क्या हैं, इनके बारे में ही आज हम जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। सबसे पहला लेवल है बेसिक ऑफ फॉरेक्स, जो कि आपकी फॉरेक्स जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस लेवल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ फॉरेक्स वर्क। ये लेवल आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि फॉरेक्स क्या होता है और फॉरेक्स किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको बेसिक ऑफ फॉरेक्स में क्या क्या सीखने की जरूरत है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। बेसिक ऑफ फॉरेक्स में आप सीखोगे सबसे पहले व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है, व्हाट्स ट्रेडेड इन फॉरेक्स, फॉरेक्स में हम क्या ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन इन पिप्स। फॉरेक्स में हम पिप्स में मतलब कि पॉइंट्स इन परसेंटेज में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं वो आप बेसिक ऑफ फॉरेक्स में सीखोगे। फिर होगा लॉट साइज कैलकुलेशन। लॉट साइज कैलकुलेशन का मतलब है कि कितना यूनिट ऑफ करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हो, और इसके थ्रू ही हम अपने पिप्स को मनी में कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी आप इसमें ही सीखोगे। फिर होगा हाउ टू बाय एंड सेल एंड दियर टाइप। फॉरेक्स में हम बाय सेल कैसे करते हैं और किस किस तरीके से करते हैं, वो आप इस लेवल में सीखोगे। तो जितनी भी बेसिक थिंग्स है फॉरेक्स की जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है और जो एक बिगिनर के लिए जानना इम्पोर्टेंट होता है, वो इस लेवल में आप सीख जाते हो। और अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं पता बेसिक ऑफ फॉरेक्स के बारे में, तो हमने पहले ही इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो और अपने इस पहले लेवल को अचीव कर सकते हो। ओके, तो अब आपको बेसिक आ गया। अब आपको ट्रेड भी तो लगाना आना चाहिए, एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं, वो चीज भी आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए आपकी हेल्प करेगा सेकंड एंड थर्ड लेवल। तो ये लेवल क्या है, तो चलिए इनकी बात करते हैं। तो सेकंड लेवल है टेक्निकल एनालिसिस। दिस लेवल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन। ये लेवल आपको मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कि मार्केट में बायर पावरफुल है या फिर सेलर पावरफुल है, और मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा फ्यूचर में, वो हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। तो मार्केट में ट्रेड करने से पहले, बाय या सेल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पावरफुल है कौन। तो वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। तो इस लेवल में आप क्या क्या सीखते हो, तो इस लेवल में आप सबसे पहले सीखते हो व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक ही हम मार्केट में रीड करते हैं। तो कैंडलस्टिक क्या होती है उसके बारे में आपको इस लेवल में पता चलता है। फिर होता है व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि मार्केट किस किस तरीके से मूव करता है। तो वो आप इस लेवल में सीखते हो। फिर होता है थर्ड व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की एरियाज होते हैं जिनसे मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन हम और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं उनके बारे में आप सीखते हो। फिर होता है व्हाट इज ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक एंड रीटेस्ट के थ्रू हम जान सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन बदलने वाली है या नहीं बदलने वाली। तो ये क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर होता है मार्केट डायरेक्शन। आप इजीली फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, राइट। तो सिंपली मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट में फ्यूचर में कौन पावरफुल होगा, वो हमें टेक्निकल एनालिसिस से सीखने को मिलता है। और अगर आपको इसके बारे में और डीपली जानना है, तो इसकी हमने सीरीज बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अब आपको मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन पता चल गई कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब आपको ट्रेड भी तो लगाना आना चाहिए। तो ट्रेड कैसे कैसे लगाते हैं उसके लिए हमारी हेल्प करेगा थर्ड लेवल, और वो है स्ट्रेटेजी। दिस लेवल हेल्प्स यू टू फाइंड आउट योर स्पेशलाइजेशन इन मार्केट। अब देखिए गाइस, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपको किस तरीके से ट्रेड लगाना है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने लिए चूज करना पड़ेगा। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है उसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। तो जैसे कि फॉरेक्स मार्केट में लोग कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, जिसमें लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ट्रेड लगाते हैं।
फिर लोग चार्ट पैटर्न स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, इसमें लोग चार्ट पैटर्न के थ्रू ट्रेड लगाते हैं, जैसे कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। फिर लोग प्राइस एक्शन को भी फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन में लोग सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे ट्रेड लगाई जाती है वो करते हैं। फिर होता है इंडिकेटर यूज स्ट्रेटेजी, जिसमें लोग इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड लगाते हैं। फिर होता है स्मार्ट मनी माइंडसेट। स्मार्ट मनी को मैं स्ट्रेटेजी नहीं लिखूंगी, स्मार्ट मनी को मैं माइंडसेट लिखूंगी, क्योंकि स्मार्ट मनी माइंडसेट है मार्केट मेकर्स का। ओके, तो स्मार्ट मनी के थ्रू भी कुछ लोग ट्रेड लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रेटेजी है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लगाने के लिए, बाय सेल करने के लिए। तो अब आपको अपने लिए कोई स्ट्रेटेजी चूज करनी होगी और उसी को आपको फ्यूचर में कंटिन्यू करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे? आपको इन सब स्ट्रेटेजी को डेमो में प्रैक्टिस करना है, और जिस भी स्ट्रेटेजी से आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट गेट कर पा रहे हो, जिस भी स्ट्रेटेजी पे आप अच्छे से एक्शन ले पा रहे हो, उसी स्ट्रेटेजी को आपको फ्यूचर में कंटिन्यू करना है। ओके, तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी वो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। ओके, अब आपको ट्रेड लगाना भी आ गया, अब क्या बचा? अभी हमारे लास्ट 2 लेवल बचे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 2 लेवल जिनको अचीव किए बिना आप कभी भी प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप अच्छे से ट्रेड लगाना जानते भी हो, फिर भी अगर आपने लास्ट के 2 लेवल को मिस किया, तो आप कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप टेम्पररी ही प्रॉफिट गेट कर पाओगे। तो वो लेवल है क्या? तो चलिए उनकी बात करते हैं। ओके, तो फोर्थ लेवल है रिस्क मैनेजमेंट। This level helps you to maintain your capital without getting big loss and helps you achieve consistent profit. ये लेवल आपके अकाउंट साइज या फिर कैपिटल को बड़े लॉस से बचाता है और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी आती हो, आप कितना भी अच्छा ट्रेड लगाना जानते हो, बट अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, तो आप कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस लेवल में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? तो इस लेवल में आप सबसे पहले सीखते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग, जिसके बारे में आप इसमें सीखते हो। सेकंड होता है फाइंड आउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब आपको आपके लिए एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट करना होता है जो कि आपको लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड दे सकता है, राइट? तो वो कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो आपको देखना पड़ता है। एक बिगिनर के लिए मैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रिकमेंड करती हूँ। ओके, फिर होता है लॉट साइज कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए गाइस, बेसिक और फॉरेक्स वाले लॉट साइज कैलकुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट का लॉट साइज कैलकुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिक वाले में आपको एक यूएसडी के हिसाब से लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको हर एक करेंसी पेयर के हिसाब से कैसे लॉट साइज कैलकुलेट करना है वो सीखने को मिलता है। साथ में हर एक ट्रेड के लिए कौन सा लॉट साइज अच्छा रहेगा वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। ओके, तो ये वाला लॉट साइज कैलकुलेशन बेसिक वाले से डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कितना बड़ा प्रॉफिट आपको बना करके दे सकता है वो आपको कंपाउंडिंग से सीखने को मिलता है। ओके, एंड फिफ्थ है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में आप अपनी ट्रेड को प्लान करते हो, जैसे कि आपका ईयरली गोल क्या होगा, मंथली गोल क्या होगा, वीकली गोल क्या होगा, वीक में आपको कितनी ट्रेड लगानी है, कैसे ट्रेड लगानी है, कब ट्रेड लगानी है। ये सब आपके ट्रेडिंग प्लान में आता है। आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करके रखते हो और फिर उस ट्रेडिंग प्लान को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो। ओके, तो ये भी आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखने को मिलती है। इसकी जैसी और भी चीजें होती है जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखने को मिलती हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई है। ओके, अब हमने ट्रेड लगाना भी सीख लिया और रिस्क को मैनेज करना भी सीख लिया, तो अब कौन सा लेवल बचा है? अब बचा है लास्ट लेवल, फिफ्थ लेवल, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये लेवल आपको हेल्प करता है डिसिप्लिन एंड लाइफ टाइम ट्रेडर बनने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा है, दिस लेवल हेल्प्स यू टू बिकम डिसिप्लिन एंड लाइफ टाइम ट्रेडर। तो अगर आपको लाइफ टाइम ट्रेडर बनना है, आपको एक लॉन्ग टर्म एंड सारा का सारा टाइम ट्रेडिंग में ही देना है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है गाइस। आई कैन से गाइस, इस लेवल को वही लोग सीरियस लेते हैं जो कि अपना बहुत बड़ा लॉस करवा चुके हैं, या फिर उनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। तभी उनको पता चलता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिगिनर होता है तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो उसी को पता है जिसने या तो बहुत बड़ा लॉस करवाया है,
या फिर उनको 1-2 साल का ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल में आप क्या क्या सीखते हो? इस लेवल में आप सीखते हो सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आता है? इसमें आता है कि आप खुद को पर्सनली डेवलप कर रहे हो। कैसे? जैसे आप एवरीडे मॉर्निंग उठ करके अगर आप वर्कआउट करते हो और अपने आप को फिजिकली डेवलप करते हो तो वो पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। अगर आप बुक रीड करते हो तो आप अपने आप को मेंटली डेवलप कर रहे हो, वो भी पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। आप किस तरीके से अपने डे को स्पेंड करते हो वो आपके माइंडसेट पे अफेक्ट करता है, और आपका माइंडसेट आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप न्यू थिंकिंग मेथड। देखिए गाइस, पर्सनली आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और ट्रेडिंग करते वक्त आपके माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं, वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो आपको एक नई थिंकिंग मेथड डेवलप करने की जरूरत है। ये हम कैसे करते हैं? नई इंफॉर्मेशन को सुन करके। तो अब आपको एक राइट इंफॉर्मेशन को सुनना है। जैसे कि साइकोलॉजी में सबसे बेस्ट है मार्क डगलस। तो मार्क डगलस हमें अच्छे से बताता है कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करना है। तो मार्क डगलस को आप सुनिए, और मार्क डगलस जो भी करने को बोलता है वो करिए। जैसे ही आप नए एक्शन लोगे ना, तो आपके माइंड में नई थिंकिंग डेवलप होगी, और आपका माइंडसेट एक ट्रेडर माइंडसेट में बदल रहा होगा। राइट, तो आपको नई थिंकिंग मेथड डेवलप करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग। मतलब कि जो मार्केट दिखा रहा है उस पर फोकस करना, और जो आपको लग रहा है उसको इग्नोर करना। जैसे कि अपने इमोशंस के बेस पे कभी भी हमें ट्रेड नहीं लगाना है। जो मार्केट दिखा रहा है, जो कि मार्केट में रियल ट्रेंड हमें दिख रहा है, उसके हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड लगाना है। जब भी हम ट्रेड लगाते हैं ना, तो हमारे माइंड में इमोशनल डिसीजन बन रहे होते हैं कि लगा दो ट्रेड, कुछ नहीं होगा। हम फियर और ग्रीड के थ्रू चल रहे होते हैं। या तो डर के कारण ट्रेड लगा रहे होते हैं, या ग्रीड के कारण ट्रेड लगा रहे होते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड नहीं लगाना है। मार्केट जो दिखा रहा है, अगर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तभी आप ट्रेड लगाइए। आपको लग रहा है उसके बेस पे ट्रेड नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट इज ऑलवेज राइट। देखिए गाइस, मार्केट का कभी भी कोई फॉल्ट नहीं होता। आपका लॉस हो रहा है तो उसमें भी मार्केट की कोई गलती नहीं है। आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें भी मार्केट ने कुछ नहीं किया है। दुनिया में इतने सारे ट्रेडर्स हमेशा ट्रेड करते हैं, एवरी डे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और मार्केट सबके लिए एक ही तरीके से मूव करता है। ऐसा नहीं वो कुछ के लिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और कुछ लोगों के लिए डाउन ट्रेंड कर रहा है। नहीं, सबके लिए एक ही तरीके से मूव करता है। फिर भी 80% ट्रेडर लॉस करते हैं अपना, और 20% ट्रेडर ही प्रॉफिट कर पाते हैं। तो उसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, उसमें ट्रेडर को अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। सो मार्केट इज ऑलवेज राइट। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, आपने कुछ मिस्टेक करी है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उससे भी आप सीखो कि मैंने इस ट्रेड में ऐसा क्या किया कि मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लर्न हाउ टू थिंक इन प्रोबेबिलिटी। फॉरेक्स मार्केट में कभी भी कोई 100% गारंटी नहीं होता कि मेरा 100% प्रॉफिट होने वाला है, मेरा 100% लॉस होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम चलता है। मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। राइट, तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में सोचें कि मेरा लॉस भी हो सकता है, मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है इस ट्रेड में, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए रेडी हूँ। अगर लॉस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे कैपिटल को, क्योंकि मैंने अपना रिस्क बहुत कम रखा है। और प्रॉफिट हुआ तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, तो आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है, 100% गारंटी में नहीं सोचना। आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ऐसी ट्रेड लगानी है जिसमें अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपके कैपिटल को ज्यादा असर ना पड़े, और प्रॉफिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट, सो लर्न हाउ टू थिंक इन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो साइकोलॉजी में आप इस तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप अपने माइंडसेट को एक ट्रेडर माइंडसेट में बदलते हो। ओके, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो मतलब कि आप एक सीरियस पर्सन हो और आपको सच में फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रो फॉरेक्स ट्रेडर बनना है। राइट, तो अगर आपको प्रो फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तो आप हमारे कोर्सेज को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक हो, और अगर आप एक सीरियस पर्सन हो, तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट देना चाहती हूँ। सीक्रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर का सीक्रेट क्या है? तो देखिए गाइस, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर का सीक्रेट है कि वो 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं, और बाकी 20% अदर लेवल्स पर। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है।
तो अगर आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, आपको लाइफ टाइम ट्रेडर बनना है, तो साइकोलॉजी ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए गाइस, अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से नहीं करते हो, तो अगर आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो लॉस होने के कारण आपके अंदर फियर आ जाएगा, राइट? और फियर के कारण आप ट्रेड लगाना बंद कर दोगे। और वहीं पे अगर आपका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण आपके मन में ग्रीड आ जाएगा, और ग्रीड के कारण आप और ज्यादा लिवरेज बढ़ा करके और ज्यादा लॉट साइज लगा करके ट्रेड लगाओगे। तो आपके फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल कैसे करना है, उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही आपकी हेल्प करती है, राइट? और मार्केट में अगर आपने फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो, राइट? तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर का सीक्रेट है कि वो 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वर्क करता है, और बाकी 20% अदर लेवल्स को देता है। ओके, सो ये है सीक्रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली है, सो गिव इट लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।